Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Today we are going to discuss Lewis acid and base concept. Dear students, आपको याद होगा कि इससे पहले हम लोगों ने लॉरी ब्रॉन्स्टड और आर्हीनियस कंसेप्ट को स्टडी किया। आपकी याद आने के लिए एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट करता जाऊं कि जो आर्हीनियस कंसेप्ट है वो ये कहता था कि वो सारे कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडिया आर कॉल्ड एज एसिड्स and all those compounds which produces hydroxyl ions in aqueous media are called as bases. Similarly, लॉरी ब्रॉन्स्टड कंसेप्ट में जब हम आए तो लॉरी ब्रॉन्स्टड कंसेप्ट ने ये कहा कि वो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन which produces proton which are proton donor are called as acid. यहाँ एक्वस या नॉन एक्वस मीडिया का जिक्र नहीं है, इट्स मीन कि मीडिया कोई भी हो सकता था। और बेसिस के बारे में कहा गया कि आर दोज कंपाउंड्स विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन या प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। अगर इन दो कंसेप्ट्स को हम देखें तो ये दोनों कंसेप्ट्स जो है वो फिर लिमिटेड हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस पे। हाइड्रोजन आयन डोनर है तो एसिड है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है तो बेस है, या हाइड्रोक्सिल आयन डोनर है तो बेस है। ये जो तीसरा कंसेप्ट है जिसको हम लेविस एसिड बेस कंसेप्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग ये जो कंसेप्ट है बच्चे, दिस वाज प्रपोज्ड बाय जी.एन. लेविस इन 1923। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये एसिड और बेसिस को बहुत जनरली जो है वो डिफाइन करता है। यहाँ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का कोई जिक्र नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड हमारे पास जो है ये वो सब्सटेंसेस हैं विच आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जो चीजें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगी, नॉट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होंगी, उनको हम एसिड्स का नाम देंगे। और ऑल दोज सब्सटेंसेस विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये जो सब्सटेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट ये होंगी क्या? लेविस बेसिस। आई रिपीट कि सारे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती हैं वो लेविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स होंगी, और सारी सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखती हैं वो बेसिस होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई लेविस एसिड एंड लेविस बेसिस? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज इलेक्ट्रॉन डोनर है और कौन सी चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, डोनर हमेशा वो चीज होगी जिसके पास देने के लिए, डोनेट करने के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो बेसिस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे फॉर द डोनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो सारे कंपाउंड्स विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सारे कंपाउंड जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? लेविस कंसेप्ट के मुताबिक वो बेसिस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स अमोनिया में ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के 5th A ग्रुप से बिलोंग करता है। 5th A ग्रुप का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए 3 हाइड्रोजन्स के साथ NH3 में, और एक इसके पास लोन पेयर बच जाएगा। अब चूंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है तो लोन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की एक निशानी क्या हुई कि उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर डियर स्टूडेंट्स आपके पास कोई एन आयन है, कोई भी एन आयन,
यू नो एन आयन का मतलब होता है आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी जो एन आयन है वो भी लेवर्स कंसेप्ट के मुताबिक बेस होगा। उसकी रीजन ये है, लेट्स से वी हैव एन आयन Cl-1 क्लोराइड आयन। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस पर नेगेटिव चार्ज जब किसी भी चीज पर आएगा तो इट्स मीन कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट किए जा सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं तो एन आयन या नेगेटिव आयन बी लेवर्स कंसेप्ट के मुताबिक बेस की कैटेगरी में आएगा। तो हमने बेसिस को आइडेंटिफाई करना है सिर्फ दो चीजें देखकर। अगर किसी चीज के पास लोन पेयर एक या एक से ज्यादा है तो वो लेवर्स कंसेप्ट के मुताबिक बेस होगा। अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो -1 है, -2 है, -3 है, जो भी है, तो वो भी लेवर्स कंसेप्ट के मुताबिक बेस होगा। इसी तरह से अब जरा एसिड की आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन में लिखा है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी इनमें। कॉमन सेंस की बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और वो कंपाउंड्स, वो सब्सटेंसेस जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, डेफिशिएंस कमी, यानी वो स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जितनी भी होंगी वो लेवर्स कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर अ स्पीशीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिच पे हम बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन रिच के लिए हमने निशानियां पढ़ ली कि लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिच है। बट अगर आपके पास कोई केट आयन है, यू नो केट आयन पॉजिटिव आयन को कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहते हैं। तो अगर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन कि केट आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं और जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना। तो अगर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो सकता है तो फिर लिवर्स कंसेप्ट के मुताबिक बेस होगा। सिमिलरली अगर एक ऐसी चीज है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एनी सब्सटेंस हैविंग इनकंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट हमने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड बनाने का एक पर्पस ये होता है कि कोई भी एटम अपने वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। लेकिन अगर बॉन्डिंग के बावजूद उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिर वो क्या है, लिवर्स कंसेप्ट के मुताबिक एसिड है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव BF3, BF3 में बोरान जो है ये बिलोंग करता है ग्रुप 3A के साथ। अगर बोरान ग्रुप 3A के साथ बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए और F3 मीन इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए फ्लोरीन एटम्स के साथ। आफ्टर शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन विद 3 फ्लोरीन एटम्स, आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंस के अंदर हो गए 2, 4 एंड 6। बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो चुके हैं और ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। इसका मतलब है कि BF3 जो है वो एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसमें बॉन्डिंग के बावजूद ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फिर ये अकॉर्डिंग टू लेवर्स कंसेप्ट दिस इज एन एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एसिड और बेसिस को डिफाइन कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस ऑफ लेवर्स कंसेप्ट।
अब चलते हैं कि इन एसिड और बेसिस का रिएक्शन जो है वो किस तरह का होगा। एसिड बेस रिएक्शन। लिवस कंसेप्ट के मुताबिक जब कभी किसी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अमोनिया NH3 having one lone pair a nitrogen atom plus BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। चूंकि BF3 का जो बोरान है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इधर से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा BF3 को। जब BF3 को ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया और बोरान ऑफ BF3 इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं NH3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आप जानते हैं कि एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और BF3 यहां पर ये दो एटम्स हैं, नाइट्रोजन अमोनिया का और बोरान BF3 का, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ने डोनेट किए और बोरान ने एक्सेप्ट किए। तो इस तरह ये एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन, ये हमारे पास एसिड जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए और ये हमारे पास बेस जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इनके बीच में रिएक्शन से ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो डेवलप हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंसेप्ट था एसिड और बेसिस का अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, लॉरी-ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट और लिवस कंसेप्ट। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज आपके सामने है कि which of the following is a base according to लिवस कंसेप्ट। क्वेश्चन इज कि which of the following is a base और कंसेप्ट कौन सा है? लिवस कंसेप्ट। तो फौरन आपके जहन में डेफिनेशन आनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लिवस कंसेप्ट बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज, कि वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी वो लिवस कंसेप्ट के मुताबिक बेस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें NaOH, no doubt it is a base, but not according to Lewis concept. It is a base on the basis of Arrhenius concept. Similarly, CaOH twice also a base, but on the basis of Arrhenius concept. NaOH और CaOH twice जो हैं ये हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करते हैं एक्वस मीडिया में, सो Arrhenius concept के मुताबिक तो ये बेस हैं, बट क्वेश्चन हमसे पूछा गया लिवस कंसेप्ट के मुताबिक। तो डियर स्टूडेंट्स, अब रह जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, तो ये भी बेस ना हुआ। बाकी रह गया हमारे पास अमोनिया। तो अमोनिया में हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि ये लोन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है। जब लोन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है तो फिर ये लिवस कंसेप्ट के मुताबिक बेस हुआ। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज है NH4+1 अमोनियम आयन, इसको कहते हैं अमोनियम आयन इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू, अमोनियम आयन एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, लॉरी-ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट, लिवस कंसेप्ट या ऑल ऑफ दीज। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो चीज है जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे इन एक्वस मीडिया। अमोनियम आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड नहीं करता, इस वजह से ये आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक जो है वो बेस एसिड नहीं है। अगर हम इसको देखें तो लॉरी-ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट के मुताबिक ये आपके पास कॉन्जुगेट एसिड है, कि जब अमोनिया जो है वो कहीं से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास ये अमोनियम आयन यानी कॉन्जुगेट एसिड बनेगा अकॉर्डिंग टू लॉरी-ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
सिमिलरली थर्ड एमसीक्यूज है कि अकॉर्डिंग टू लिवस कंसेप्ट अ बेस इज, कि लिवस कंसेप्ट के मुताबिक बेस क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और ऑप्शन डी ऑल न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो बेस आपके पास होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनर वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, मतलब इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था लिवस एसिड एंड लिवस बेसिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।